एक बार जोरदार ताली होना चाहिए सर के लिए, दोस्तों। मैं एसपी पांडे आज की इस हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और जब सर का मलेशिया का टूर भी अचीवमेंट मिला था। और आप देखिए, सोचिए मतलब कि कैसा बिजनेस हम लोग कर रहे हैं, एक ऐसा व्यापार कि जहां मतलब मात्र 3 महीने के अंदर सर ने मलेशिया का टारगेट अचीव किए हैं। कहाँ का? मलेशिया का, यानी कि विदेश यात्रा। आज मलेशिया का टूर घूमने के लिए आदमी तरसता है। आज बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन लोगों को मैं देखा हूँ, अभी बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जो पर डे का लाख रुपए कमाते हैं, लाख से 2 लाख रुपए पर डे कमाते हैं। दुकान पे बैठते हैं, उनकी दुकान बहुत अच्छी चलती है, पर डे 2 लाख रुपए कमाते हैं। लेकिन अगर उनको बोल दिया जाए कि सर 1 हफ्ते के लिए आपको मलेशिया चलना है घूमने के लिए, तो उनके पास समय नहीं है। ऐसा जा सकते हैं क्या? जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते हैं? क्योंकि उनको पता है अगर मैं यहाँ से उठूंगा तो दुकान हमारी बंद हो जाएगी। पैसा तो है लेकिन समय नहीं है। तो दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा व्यवसाय है जहां पैसा तो बहुत खूब आता है, लेकिन सर ने बात बताए कि सीखना पड़ता है। बिना सीखे कुछ नहीं मिलता है। यहाँ कोई जादू की छड़ी नहीं है कि वो छुआ और फटाक से पैसा आ गया। जिन निकले और बोले बोलो या का क्या करना है, तो यहाँ ये सब कुछ नहीं होगा। यहाँ भी सीखना पड़ेगा और सीख करके पैसा बहुत अच्छा कमा सकते हैं। और पैसे के साथ साथ समय की आजादी, देश देश की यात्रा, ये सब कुछ अगर संभव है तो मात्र एक दुनिया का एक ही व्यवसाय है जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग। उसमें भी सबसे जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है उसका नाम है AWPL। दोस्तों, अभी आप सबको प्रोजेक्ट के विषय में पूरी जानकारी दिए हैं। यहाँ पे आज हमारे जितेंद्र सर, एक बार जोरदार तालियां चाहिए मिस्टर जितेंद्र कुमार सर के लिए। और बिजनेस की जानकारी हम सभी के ग्रेट पर्सनालिटी मिस्टर मनोज कुमार शिक्षक लेकर चाहूंगा, बात जोरदार तालियां चाहिए। और सर ने बताया कि यहाँ से आप लाखों और करोड़ों की इनकम कैसे ले सकते हैं। दोस्तों, मैं आज के लगभग 3 साल मुझे इस संस्था में होने जा रहा है। और आज के 3 साल पहले जब ये संस्था मुझे मिली थी तो मुझे हेल्थ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। मुझे पाइल्स की समस्या थी, लगभग 4 साल से थी। एलोपैथ, होम्योपैथ में काफी इलाज करा के थक गया था। एक समय ऐसा आया कि ना खड़ा हो पा रहा था ना बैठ पा रहा था, तकलीफ बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। उसी बीच एक ऐसे शख्स की एंट्री होती है, आज जो शख्स नहीं शख्सियत बन चुके हैं, मिस्टर अमित कुमार साहब। सर ने बताया कि पांडे जी 5-4 साल पुरानी पद्धति आयुर्वेद है, अगर आप इसको इस्तेमाल करते हो तो आप ठीक हो जाओगे। उस समय यकीन नहीं था, मैंने प्रोडक्ट इस्तेमाल किया और जो प्रॉब्लम 4 साल से थी मात्र 3 महीने के अंदर ठीक हुआ। और आज तक एक सिंगल दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ी है। पाइल्स के नाम पे एक सिंगल दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ी है आज तक। रिजल्ट अच्छा है तो सबने बोले पांडे जी ऐसी संस्था है कि इसके माध्यम से आप बहुत सारे आज बीमार लोग हैं जो बेचारे घर से डॉक्टर से घर से डॉक्टर के चक्कर काट रहे हैं, अगर आप उनको इस प्रोडक्ट के विषय में बताते हैं तो आपको दुआएं मिलेगी। दूसरा, जो बेरोजगार लोग हैं, अगर आप उनको रोजगार बताते हैं तो आपको दुआएं मिलेगी। आज बीमारी बेरोजगारी हर घर में है कि नहीं है? यस। तो मैंने काम को स्टार्ट किया, संडे यानी लेना चालू किया। और आज तक अब तक का टोटल अगर इनकम की बात करूं, टूर और रिवार्ड इनकम जोड़ के अगर टोटल इनकम की बात करूं, अब तक का इस संस्था से 40 लाख की इनकम आ चुकी है। मतलब 40 लाख की और 12 बार देश की यात्रा हो चुकी है। 2 बार थाईलैंड गया हूँ, दुबई का टूर, मलेशिया का टूर, ये सारे टूर कर चुके हैं। विदेश यात्रा ऑस्ट्रेलिया क्रूज 4 बार जाके आए हैं और 2 बार तो हम सर के साथ प्रोफेसर साहब के साथ गए हैं। और आप सोचिए, इस बिजनेस में हर तरीके के लोग काम कर रहे हैं। मैं एक ऑटो चालक, पढ़ाई लिखाई मात्र 9 तक। और अभी हमारी जो इनकम आने जा रही है, अभी जो डायमंड की वो जो 1 हफ्ते की इनकम आने जा रही है वो 13 लाख रुपए की इनकम आने जा रही है। 13 लाख रुपए अभी तक का जो हाईएस्ट चेक उठाया हूँ संस्था के माध्यम से वो 8,55,000 रुपया उठाया हूँ मलेशिया का टूर। तो ये सब संभव कैसे हुआ? सही प्लेटफॉर्म, सही प्रोडक्ट और सही अपलाइन। अगर सही अपलाइन, सही प्लेटफॉर्म और सही प्रोडक्ट मिल जाए, कंपनी सही मिल जाए,
तो सक्सेस तो 100% होगी। और आप सबको खुशी होनी चाहिए कि आप आज जिस प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं ये दुनिया का सबसे पावरफुल प्लेटफॉर्म है WPL है। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए WPL के लिए। तो दोस्तों ज्यादा बातें हम नहीं करेंगे क्योंकि बातें लगभग सभी हो चुकी है। बिजनेस की जानकारी हो चुकी है, प्रोडक्ट की जानकारी सारी हो चुकी है। आज हमारी टीम में बहुत सारे एडवोकेट हैं, टीचर हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहब आपके सामने साक्षात बैठे हुए हैं जिनकी सैलरी 1 लाख प्लस की थी। आप सोचिए 1 लाख प्लस की सैलरी को छोड़ करके और सर ने फुल डिसीजन लिया WPL को करने के लिए। और सर की अभी जो 1 महीने की इनकम आने जा रही है वो 4,22,000 की आने जा रही है। मिलने जा रहा तो प्लस एक मलेशिया का टूर तो हो चुका है, दूसरा मलेशिया का टूर भी तैयार हो गया। यानी कि सर और मैम दोनों लोग साथ में जाएंगे, साथ में हम भी जाएंगे सर के साथ में। अभी 7 नवंबर को हम लोग का फ्लाइट रहेगा, 9 नवंबर को कंपनी का बर्थडे वहीं पे हम लोग मनाएंगे मलेशिया में, तो हम सब साथ में जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे हर तरीके के लोग काम कर रहे हैं। आज बहुत सारे एडवोकेट, बहुत सारे टीचर, बहुत सारे पुलिस वाले, हर तरीके के हमारी टीम में हैं लोग। तो यहाँ एक अंगूठा छाप भी पैसा कमा सकता है और एक बहुत पढ़ा लिखा भी पैसा कमा सकता है। इस बात का तो आज जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हैं जो सुन रहे होंगे, सुनेंगे बाद में, वो तो हो सकता है विश्वास करें या ना करें, लेकिन जो आज जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं वो लोग तो साक्षात देख रहे हैं कि प्रोफेसर साहब भी बैठे हैं, वो भी लखनऊ यूनिवर्सिटी का, और एक ऑटो चालक ड्राइवर भी यहाँ पे मौजूद है। यानी कि तय हो गया कि पैसा सभी को कमा सकते हैं ना। यस। और सिर्फ पैसे नहीं कमाते हैं, मान सम्मान, देश की यात्रा, सब कुछ। आज हमारी लाइफ पूरी तरीके बदल चुकी है। आज के 3 साल पहले मैं जब याद करता हूँ कि उस समय क्या था, जब पुलिस वाले बोलते थे गाड़ी इधर आगे लो, इधर बढ़ाओ, आगे करो, और एक समय आ जाए कि जब चौराहे में पहुंचता हूँ तो पुलिस वाले तुरंत सलूट मारते हैं। मतलब नजरिया चेंज हो चुका है। तो बहुत खुशी होती है कि ऊपर वाले बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ ऊपर वाले का कि उस समय हमारा माइंड खुला हुआ था, दिमाग खुला था, और सारी बात को मैंने समझा और बिजनेस को स्टार्ट किया। अगर न स्टार्ट किया होता तो शायद आज वही लाइफ जी रहा होता, सुबह 6 बजे लेकर रात को 11 बजे तक गाड़ी चला रहा होता। आज प्रोफेशनल लाइफ हो चुकी है। आज जहां चाहे वहां हम हवाई जहाज से जा सकते हैं। एक समय था कि हवाई जहाज में बैठने का सपना था, हवाई जहाज में बैठने का सपना था, और अभी ट्रेन से जाते थे तो स्लीपर से जाते थे, एसी में बैठने का तो सपना ही था। तो वो सब संभव हो पाया था, WPL से हो पाया है। अब मैं थोड़ा सा बातें करूंगा कि WPL में करना क्या है। आज हमारे बीच में नए साथी कितने हैं जो फर्स्ट टाइम आए हैं? फर्स्ट टाइम बहुत सारे, काफी मात्रा में। बात जोर जाता है सभी के लिए। जैसे आज आप फर्स्ट टाइम आए हुए हैं, आज के 3 साल पहले इसी तरीके से मैंने भी आया था। आज आप यहाँ जानकीपुर में बैठे हैं, हम 4 बाग में आए हुए थे विश्वनाथ होटल में, और अपनी ऑटो रिक्शा बाहर खड़ा किया था और मैं सबसे पीछे बैठा हुआ था, सबसे पीछे बैठ के सुन रहा था। तो हमारे माइंड में सारी बातें उस समय समझ में नहीं आई थी, बहुत सारे कंफ्यूजन थे। जब लाखों की बात करते थे लोग यहाँ पे आकर के, कोई बोलता मैं 5 लाख कमाया, कोई बोलता मैं 10 लाख कमाया, कोई बोलता मैं 15 लाख कमाया, कोई बोलता था मैं सेहत सही किया। तो सेहत सही करना तो समझ में आता था, लेकिन जो 15 लाख, 20 लाख और 1 करोड़ की बात थी वो समझ में नहीं आती थी तब मैं। लेकिन सर ने बताए थे हम स्तर की, आप पांडे सर यहाँ सीख करके और एक अच्छा पैसा कमा सकते हो। मैंने काम को स्टार्ट किया और आज आप सबके बीच में हूँ। और जिस किसी व्यक्ति को अगर शक हो तो हमारा पिछले मैंने अभी ग्रुप में 2-3 महीने पहले डाला था, जो 1 साल इनकम डाला था वो 19.5 लाख रुपया था। तो मेरे दोस्त यहाँ सब कुछ संभव है। अब हम नए साथी से बात करेंगे, तो आप नए साथी सब तैयार हैं? यस। कुछ थोड़ी सी बातें करेंगे 10 से 15 मिनट, ठीक है? आज आपने लगभग 1 से 1.5 घंटा से हमारा बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखा, मार्केटिंग प्लान देखा, और देखने के बाद हमारे और आपके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न उठने लगते हैं, किस काम को करूं या ना करूं। शायद यही वजह है कि हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं। आज आप देखिए, आज समस्याएं अगर मैं बात करूं, आज कोई भी ऐसा घर नहीं जिस घर में समस्याएं हों। आज हम सिर्फ यही बात करेंगे कि हम लोग जिस काम को कर रहे हैं वो काम अच्छा है या बुरा है, क्योंकि हर व्यक्ति अच्छा काम करना चाहता है, खराब काम कोई नहीं करना चाहता है। हमारे माँ बाप ने हमेशा से हमें सिखाया है कि बेटा हमेशा नेक काम करना, अच्छा काम करना, कभी किसी का दिल मत दुखाना, कभी किसी का दिल दुखा के पैसा मत कमाना, हमेशा अच्छा काम करके पैसा कमाना। तो आज हम आपसे सिर्फ यही डिस्कस करेंगे जो हमारा काम है वो अच्छा है या बुरा है।
अगर अच्छा काम निकलता है तो आप सभी अच्छे लोगों के साथ मिलेगा, और अगर काम गलत निकलता है तो आज बोल के जाना आपके साथ में भी इस काम को अभी से बंद कर दूंगा, मैं भी नहीं करूंगा। तो आप सब तैयार हैं? तैयार हैं? आज समाज की सबसे बड़ी समस्या है अनचाहे बीमारियां और बेवजह मौत। आज आप देखिए, आज बीमारियां घर घर में, हर घर में आ रही हैं। किसी को बीपी हो जा रहा है, किसी को शुगर की समस्या हो जा रही है, किसी को घुटने की समस्या हो जा रही है, किसी को कैंसर हो जा रहा है। अगर ये सारी समस्याएं हमारे और आपके बीच में आती है तो हम कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं, आसपास के हॉस्पिटलों पर जाते हैं। अगर हमारा मरीज वहां नहीं ठीक होता तो हम बड़ी हॉस्पिटल लेके जाते हैं, जाते ही नहीं जाते हैं, इलाज कराते हैं। अगर वहां नहीं ठीक होता उससे बड़ी हॉस्पिटल लेके जाते हैं। पर तकलीफ तो तब होती है जब पता चलता है कि एक बहुत बड़ी हॉस्पिटल थी, नामी जामी हॉस्पिटल थी, उसी हॉस्पिटल में एक हफ्ता पहले कोई एक ऐसा मरीज आया था जिसको लीवर की समस्या थी और उसकी किडनी निकाल ली जाती है। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? एक व्यक्ति ऐसा आया था जो कोमा में भर्ती था, कोमा में चला गया था, और डॉक्टर साहब वो मृत्यु उसकी 3 दिन पहले हो गई थी, डॉक्टर साहब बोलते हैं अभी कोमा में है। जबरदस्ती 4 दिन पैसा उससे वसूलते हैं। ऐसा होता ही नहीं होता है? पैसा वसूलने के चक्कर में उसको रखे रहते हैं। मैं सारे डॉक्टर की बात नहीं करता, आज हमारे पीछे बहुत सारे डॉक्टर लोग भी बैठे हैं, मैं समझ रहा हूँ। आज हमारी टीम में लगभग 58 डॉक्टर हैं। 10% डॉक्टर ऐसे हैं जो भगवान के रूप होते हैं। 90% हॉस्पिटल डॉक्टरों का ऐसा हालात, आज ऐसा माहौल बन चुका है कि आज इलाज के नाम पे पैसा लूटा जा रहा है। आज बहुत ज्यादा समस्याएं बढ़ रही है, लेकिन 10% अभी भी बढ़िया है। इसी तरीके हर जगह पे है। अब बात ये आती है कि जिस प्रोडक्ट को हम लोग बता रहे हैं वाकई में काम करेगा या नहीं करेगा, इसमें रिजल्ट है या नहीं है। मेरे दोस्त, अभी आप गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च करिए, आज हमारे हजारों ऐसे रिजल्ट हमारे आपको सस्ता कर मिल जाएंगे जिनको 10-10 साल से शुगर थी, इलाज करा के थक गए थे, ठीक नहीं हो पा रहे थे। हमारी रिपोर्ट के माध्यम से 3-3 महीने के अंदर रिजल्ट मिला है। आज आप गूगल पे, यूट्यूब पे चाहिए सर्च करिए, आपको हजारों ऐसे रिजल्ट मिलेंगे। सैकड़ों ऐसी महिलाएं हैं हमारी टीम में जिनको शादी हुई 10 साल 15 साल हो गए थे, बच्चे नहीं हो रहे थे। डॉक्टर साहब बोले थे आप कभी मां नहीं बन सकती। आज इस प्रोडक्ट के माध्यम से उन्हें मातृ सुख मिला है। एक बार जोरदार तालियों से अब सवाल आता है कि अगर प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं तो प्रोडक्ट जगह जगह पे क्यों नहीं मिलता, जगह जगह पे क्यों नहीं मिलता, इसका प्रचार टीवी पे क्यों नहीं आता? बहुत सारे लोग ऐसा सवाल करते हैं, जितने भी नए साथी हमारे बीच में है। आज जितना भी प्रचार टीवी पे आता है वो प्रचार सच होता है क्या? नहीं। कोई बोलता है ठंडा ठंडा कूल कूल, कोई बोलता है दाने दाने पे है केसर का स्वाद। अब आप सोचिए, दाने दाने पे है केसर का स्वाद, और जिसका प्रचार करते हैं पान मसाला को आता कितने का है? 5 रुपए का। उसमें केसर का स्वाद होगा क्या? उसमें केसर का हवा भी नहीं जाती है, स्वाद तो दूर की बात है। तो प्रचार जितने भी होते हैं सारे झूठे होते हैं। संस्था ने कहा हम आम इंसान हैं, हम लोग सच्चे इंसान हैं, हम लोग को जब रिजल्ट आएगा तब अपनों को बताएंगे, अगर रिजल्ट नहीं आएगा तो अपनों को नहीं बताएंगे। संस्था ने कहा इसीलिए 70 करोड़ की अपॉर्चुनिटी हम किसी भी दूसरे को न दे करके हमारे और आप जैसे लोगों को देने की संस्था ने कोशिश किया है। एक बार जोर डालकर संस्था की। अब इसमें बहुत साथी हमारे सारे नए साथी बैठे हैं जिनको लग रहा होगा कि सर ये तो पांडे जी कर ले गए, प्रोफेसर साहब कर ले गए, जितेंद्र सर कर ले गए, और भी बहुत सारे साथी कर ले गए, पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ऐसा मन में आता है, इनको तो बोलने आ गया, पता नहीं मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। हमारे भी मन में बात आ रही थी शुरुआती में। यही सवाल आज के ठीक 7 साल पहले अवधेश नारायण सर को आया था। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां चाहिए मिस्टर अवधेश नारायण, जो LIC में काम किया करते थे, महीने की 25 से 30 हजार की इनकम लिया करते थे। इसी तरह सर ने हेल्थ प्रोग्राम में बैठे और सर ने कहा कोई बात नहीं, मैं 15 से 20 हजार का प्रोडक्ट इस्तेमाल करूंगा, अपना और अपने परिवार की हेल्थ सही करूंगा। अगर 1% काम चल गया तो मेरे दोस्त 1% विश्वास की वजह है जो अवधेश नारायण सर LIC का काम किया करते थे। आज इस संस्था के माध्यम से अगर महीने की बात करूं तो 30 लाख पर मंथ इनकम करते हैं मेरे दोस्त, 30 लाख पर मंथ इनकम। अब तक का टोटल 15 करोड़ की इनकम कर चुके हैं मात्र 7 सालों में। यही 1% विश्वास करके हमारे अपलाइन मिस्टर अमित कुमार सर, जो ऑल ओवर में ड्राइविंग किया करते थे, बच्चों को पार्ट टाइम पढ़ाया करते थे, लगभग 10 से 15 हजार की इनकम लिया करते थे। सर ने इसी तरह हेल्थ प्रोग्राम में बैठे, सर ने कहा कोई बात नहीं, मैं 15 से 20 हजार का प्रोडक्ट लेकर इस्तेमाल करूंगा, अपना और अपने परिवार की हेल्थ सही करूंगा, ID को ग्रीन कराऊंगा। अगर 1% काम चल गया तो मेरे दोस्त 1% विश्वास की वजह है
जो अमित कुमार सर ओला उबर में ड्राइविंग किया करते थे, आज इस संस्था के माध्यम से अगर महीने की बात करूं तो पर मंथ की 6 लाख की इनकम करते हैं लोग, 6 लाख पर मंथ की। यही 1% विश्वास करके आज के 3 साल पहले मैंने ऑटो चला के पार्ट टाइम इस काम को स्टार्ट किया था। ऑटो रिक्शा चला के पार्ट टाइम स्टार्ट किया, संडे काम को स्टार्ट किया, और आज एवरेज इनकम लगभग 1.5 से 2 लाख रुपया मंथ की आ रही है। और आप सभी के बीच में बहुत जल्दी मैं डायमंड बन के आने वाला हूँ। और डायमंड की इनकम, डायमंड बनने के बाद जो डायमंड की इनकम होती है वो 4 से 4.5 लाख पर मंथ इनकम होती है। वो इनकम पे मैं पहुंचने जा रहा हूँ। यानी कि नए साल पे मैंने अपना डिसाइड कर दिया है, एक बढ़िया सा मकान और एक बढ़िया सी गाड़ी, लगभग 12 से 15 लाख की गाड़ी, कार और मकान दोनों जनवरी महीने में नए साल में लेने जा रहा हूँ। और अगर ऑटो चलाता, जिंदगी बीत जाती, अपना मकान कभी ना हो पाता। आज 12,000 रुपये रूम का किराया देता हूँ। एक समय था जब ऑटो चला रहा था, उस समय 2,500 रुपये रूम का किराया देता था, 10 बाई 10 के कमरे में रहता था। यानी कि लाइफ पूरी तरीके से चेंज हुई है पावर एज प्लेटफॉर्म का, WPL का। आज मैं ही नहीं, आज हमारे माध्यम से हमारी टीम में सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो 1 लाख प्लस की इनकम ले रहे हैं, ऐसे सैकड़ों लोग हैं। तो दोस्तों, आज जितने भी नए साथी बैठे हैं, बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको विश्वास ये सब ने बताए थे अभी कि हमारे माइंड में बात आती थी। हम लोग बचपन से ऐसे माहौल में रहे हैं, उस माहौल में हमें बहुत बड़ा सोचने को मिला ही नहीं। पढ़ाई किया हमने, तो पढ़ाई में हमेशा टीचर ने एक ही बात बोला, बेटा जितना अच्छा पढ़ाई लिखाई करोगे उतनी अच्छी आपको क्या मिलेगी, नौकरी, उतनी अच्छी नौकरी मिलेगी। इसी एक बहुत बड़े शख्स के मुख से मैं सुना हूं कि नौकरी मतलब नौकरी यदि नौकर, वो चाहे नौकर हमारे घर का बर्तन साफ करने वाला हो, झाड़ू मारने वाला हो, या नौकर हो काम करने वाला, नौकरी करने वाला, नौकर तो नौकर, सब दोनों एक ही है, नाम नौकर ही है। लेकिन अगर हम नौकरी करते हैं, अपने आप को मालिक समझते हैं और घर में नौकर को रखते हैं, कपड़ा धुलने वाले उसको नौकर बोलते हैं, जो कि नौकर दोनों हैं। नौकर तो नौकरी हुआ और मालिक होता है, जो अपना व्यापार करता है मालिक होता है। एक दिन एक हमको स्टेट बैंक के मैनेजर मिले थे और उन्होंने कहा ऐसे मार्केटिंग के विषय में थोड़ा सा उन्होंने थोड़ा गलत बोले, और वो गलत नहीं थे और उन्होंने कहीं ना कहीं सुने थे मार्केट में। तो उन्होंने बोले, पांडे सर नेटवर्क मार्केटिंग में लोग जल्दी आते नहीं, ये होता वो होता, ऐसी बातें। क्या हमने कहा, सर एक बात बोलूं, आप विश्वास करेंगे और एक्सेप्ट भी करेंगे, आप बुरा ना मानिएगा। बोले हाँ बताइए। हमने कहा हमारे में और में फर्क क्या है बताऊं। मैं एक ऑटो चालक बना इसलिए मैं बहुत कम पढ़ाई लिखाई किया, और आपने बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई किया इसलिए आपने बैंक का मैनेजर बने। आज के डेट में आपकी इनकम कितनी है? बोले 72,000। हमने कहा आपको और हमको एक कमरे में बंद कर दिया जाए और वहां से मोबाइल वगैरह सब छीन लिया जाएगा। हम और आप कमरे में रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, उसी में सोएंगे, और 3 महीने बाद निकलेंगे। 3 महीने बाद आपके खाते में 72,000 के हिसाब से इनकम आनी चाहिए और हमारे खाते में लाख के हिसाब से इनकम आना चाहिए। तो क्या आपके खाते में आएगा? बोले नहीं आएगा। हमने कहा सर यही फर्क है हमारे में और आप में, यही फर्क है डायरेक्ट सेलिंग और नौकरी में। आज जो सर हम लोग के साथ में ज्वाइन किए हैं, वाई के नाम पे आईडी लगा के काम कर रहे हैं। जब हमें समझाने आ जाएगा, हमें बताने आ जाएगा, तो हर आदमी आपके साथ काम करेगा। इधर सर ने बताया कि जिसको अगर 2 साल 1.5 साल हो गया काम करते करते, उसके साथ लोग नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं नॉलेज की क्या है, कमी है। तो हमें सीखने की जरूरत ज्यादा है। लेकिन हम में सबसे बड़ी गलती क्या है कि हम अपने आप को इतना होशियार समझ लेते हैं, इतना माइंडफुल समझ लेते हैं, मुझे लगता है कि ये सब जितने अपलाइन हैं इनको कुछ नहीं आता, हमें बहुत कुछ आता है। ये सब ओवर कॉन्फिडेंस हो करके हम सीखने में फोकस ही नहीं करते हैं, सीखने की कोशिश ही नहीं करते हैं। यही कारण है जल्दी सफलता नहीं मिलती है। मेरे दोस्त, आज तक एक सिंगल ऐसा ट्रेनिंग मीटिंग नहीं हुआ जब से मैंने बिजनेस को ज्वाइन किया हो और कोई मीटिंग ट्रेनिंग को छोड़ा हो। यही सबसे बड़ा सफलता का मूल मंत्र है। हमारी सबसे बड़ी सफलता का मूल मंत्र है कि हमने आज तक एक भी ट्रेनिंग मीटिंग को छोड़ा नहीं है। और जितने भी सफल लोग हैं, जितने भी कम समय लोग सफल हुए हैं, वो सारे लोग कहानी एक ही है। वो लोग कभी ट्रेनिंग मीटिंग को नहीं छोड़ते हैं। और जितने भी असफल लोग हैं उनको अगर आप पीछे देखोगे तो बोलोगे ओ, जब कहीं बड़ी मीटिंग होगी पता चलेगा यहाँ 5,000 रुपये का टिकट है, या सोयत जाना है, सक्सेस ऑफ सेक्रेट नैनीताल, वहाँ 4 दिन होटल में रुकना है, 5 स्टार होटल में और रिजॉर्ट्स में रुकना है, खाना पीना का 5,000 रुपये का टिकट लगेगा। वो बोलेंगे भाई मेरे पास पैसे नहीं है, क्योंकि वो सीखना नहीं चाहते हैं। मतलब लाखों रुपये लगा के पढ़ाई किया,
जहां पेपर देने को आया वहां पेपर देने गया। अगर इलाहाबाद में पेपर निकला तो इलाहाबाद में जाके पेपर दिया। एक दिन पहले गए, ट्रेन पे धक्का खाए, रात भर प्लेटफॉर्म पे सोए और सुबह जाके लाइन लगाए, उसके बाद में पेपर दिए। लेकिन यहाँ जहाँ निश्चित है कि आप अगर आप 4 साल देते हैं तो महीने की 5 लाख तक पहुंचेंगे, वहां 5,000 रुपये जब बात आती है साल भर में एक बार देने के लिए, हमारा पैसा नहीं होता। यही कारण है असफल लोगों की कहानी यही है। हम लोग ट्रेनिंग मीटिंग को भाव ही नहीं देते हैं, और जो ट्रेनिंग मीटिंग को भाव देता है वही आदमी सफल होता है। दोस्त, लाखों करोड़पति बनना, लखपति करोड़पति बनना आसान नहीं है, लेकिन AWPL में बहुत आसान है। अगर आप यहाँ सारी ट्रेनिंग मीटिंग को अटेंड करते हैं, मैं तो बोलता हूँ जो नए युवक हैं आज की डेट में, जो नए युवक हैं वो पढ़ाई करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद वो कहीं ना कहीं डिग्री लेने के लिए निकलते हैं, मतलब 4 साल 5 साल कोर्स करते हैं, चाहे आपका बीटेक का हो या आपका MBBS की तैयारी करना हो या आपका जो है वकालत की तैयारी करना हो, वो कहीं ना कहीं 4 साल 5 साल करते हैं, इसलिए कि चलो भाई बीटेक की नौकरी कर रहा हूँ, इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, 4 साल बाद हमारी इनकम कम से कम 50,000 तो हो ही जाएगी, यही तीसरे करते हैं। लेकिन 4 साल पढ़ाई करेंगे, वहां पे 5-6 लाख रुपया भी देंगे, पर डे 8 घंटा 10 घंटा पढ़ने भी जाएंगे, उसके बाद में 4 साल बाद जब निकलेंगे तो इनकम कितने की होगी, लगभग 50,000 या 60,000। लेकिन अगर AWPL में उसी तरीके से केवल 2 घंटा, मैं 8 घंटा नहीं बताता हूँ, और यहाँ 5-6 लाख नहीं देना है, यहाँ 4 साल में अगर बहुत खर्चा हुआ आपका ट्रेनिंग मीटिंग का तो भी 50,000 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं होगा। बहुत खर्चा हो गया तब 50,000, और 5 साल 4 साल बाद जब आप डायमंड बनेंगे, खाते में आपको पहले लेवल से लेके डायमंड तक का आपके खाते में लगभग 60 लाख इनकम आ जाएगी, और महीने की जो आपकी औकात होगी वो 4 से 4.5 लाख महीने की होगी। AWPL की तरह लेकिन जिस दिन हम अपने माइंड में डाल देंगे बात को ना, इसलिए कहा जाता है सोच से ही इंसान अमीर होता है और सोच से ही इंसान गरीब होता है। हम जैसा सोचते हैं, जैसे माहौल में रहते हैं, वैसे बन जाते हैं। सर ने चीजें भी बताए, और जब प्रोफेसर साहब ये चीज बता रहे, इसका मतलब भी कहीं ना कहीं सच्चाई है कि क्योंकि सक्सेस लोग, जो सफल लोग होते हैं, उनकी एक एक बात नोट करने वाली होती है, एक एक बात अपने माइंड में बैठाने वाली होती है। मैं सर की सारी बातों को सुन रहा था और एक एक बात में पॉइंट में दम था, सर एक एक बात में दम था। और आज और ट्रेनिंग मीटिंग में जो भी बातें होती है, उस बात को हमें जो अच्छा लगे उसमें से कुछ पॉइंट हमें अपने अंदर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, और जो खराब निकले उसको हटा देना चाहिए, और जो इस तरह के करता हो बिजनेस में आगे बढ़ता है। तो आज AWPL में जितने भी आप साथी बैठे हैं, जो भी फर्स्ट टाइम आ जाए हैं, अगर आपने भी यहाँ 3 साल 4 साल दे दिए और जैसे जैसे आपका प्लान बोले वैसे से करते गए, मैं गारंटी लिख के देता हूँ कि 4 साल जाते जाते आप डायमंड बनेंगे, आपके खाते में महीने की 4 से 4.5 लाख पर मंथ की इनकम आएगी। इस बात का कुछ नए साथी बैठे हो जिनको मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, उनको लग रहा होगा यार यहाँ क्या बातें हो रही, लाखों और करोड़ों की बातें हो रही है, पता नहीं सच्चाई है कि क्या है, ऐसे मन में आ रहा होगा। और जब बात बिजनेस की आती है, हमें बहुत अच्छा लगता है, प्रोडक्ट की हेल्थ की बात होती है, हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें लगता है यार कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ अच्छी बातें हो रही है, कुछ ज्ञान की बातें हो रही है। और जैसे बात बिजनेस की स्टार्ट होती है, मनोज सर की एंट्री होती है और लाखों और करोड़ों की इनकम की बात चालू करते हैं, हम उस इंसान को शक के नजरिए देखना शुरू कर देते हैं जो इंसान हमें यहाँ पे इन्वाइट किया है। हमें लगता है यार ये तो वही कंपनी है जोड़ने वाली, वो तो हमारे चाचा किए थे, वो हमारे फूफा जी किए थे, वो हमारा एक दोस्त किया था, ये वही काम है जोड़ने वाला। ये तो मुझे फंसा दिया। मेरे दोस्त, अगर ऐसी सोच आपकी है तो गलत सोच है, क्योंकि आपको यहाँ पे लाया क्यों है? क्योंकि आज से पहले, आपसे पहले उन्होंने हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल किया है और रिजल्ट लिया है। और जब भी किसी इंसान की लाइफ में कोई अच्छी चीज आती है तो सबसे पहले अपनों को प्रमोट करता है, वो आपको अपना मानता है, अपने साथ साथ आपकी भी ग्रोथ देखना चाहता है, तरक्की कराना चाहता है, और इसलिए आपको इन्वाइट किया है। ऐसा मत सोचना कि 500,000 के लालच में लाया है। दोस्त, पैसा कमाने के मात्र 2 रास्ते हैं, या तो आप नौकरी कर लो या तो आप बिजनेस कर लो, 2 ही रास्ते हैं ना, या नौकरी कर लो या बिजनेस कर लो। आज नौकरी के हालात आप देख रहे हैं, आज बहुत सारे बच्चे हैं, साल भर में अगर देखा जाए आंकड़ा तो कम से कम करोड़ों बच्चे निकलते हैं मार्केट में डिग्री डिप्लोमा लेकर के, और जॉब कितने को मिलती है? लगभग 20 से 25% या 30% बस, यानी कि 70% बच्चे जो है बेरोजगार घूम रहे हैं, 70%। आज हर इंसान पैसा कमाना चाहता है, हर इंसान
अपने जरूरतों को पूरा करना चाहता है, पर कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म ना होने की वजह से वो अपनी चाहते अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रहा है। आज मौका है स्लीपियर खेलने, आज आप सबके बीच में मौके के रूप में आया है। जिस दिन ये मौका हमारे लिए आया था, हमारे पास आया था, उस दिन हमारे पास इस प्लान को देखने के बाद एक ऐसा कोई शब्द नहीं था कि इस बिजनेस को मैं करने से इनकार कर सकता। शायद यही वजह है कि आज आप सबके बीच में खड़े होकर के बोल पा रहा हूँ, आज आप सबके बीच में डायमंड बनने जा रहा हूँ, इसका यही वजह। आज आपको सबने बताए होंगे कि यहाँ इस संस्था में ज्वाइन करने के लिए आपको आईडी लगाते हैं, उसके बाद में बिजनेस कैटेगरी में आपको पहुंचने के लिए आपको लगभग 15 से 20 हजार की खरीदारी करनी पड़ती है। आज आपको हो सकता है, और करना क्या है, 15-20 हजार के प्रोडक्ट यहाँ कोई जबरदस्ती नहीं कि आप कुछ भी आपको दिला दिया जाएगा। भाई तेल लगाते हैं, साबुन लगाते हैं, तेल खाते भी हैं, मंजन करते हैं, और तकलीफ होती है हम जाके मेडिकल दवाई लाते हैं, टॉनिक लेते हैं। संस्था ने कहा वही चीज आपको यहाँ से लेना है, यहाँ कुछ गलत नहीं है, कुछ गलत चीज नहीं लेना है। जो चीज आपको इस्तेमाल की जरूरत है पर डे की, सुबह से लेके रात तक का जो आपको जरूरत पड़ती है वो सारे चीज हमारे यहाँ उपलब्ध है। आप भी अपने जरूरत के अनुसार ऑर्डर को लीजिए। जिस दिन आपकी आईडी पे 100 सेल पॉइंट हो जाएगा, आईडी ग्रीन हो जाएगी, आप बिजनेस पार्टनर बन जाएंगे और 70% पैसा लेने के आप हकदार हो जाएंगे। और एक दिन में कोई जोड़ी नहीं, आप दिन में भी कर सकते हैं। आज हो सकता है आपको 20,000 रुपये निकालने में कष्ट हो, लेकिन कहते हैं ना, दर्द को दर्द ही मारता है। अगर आपके पैर में कांटा है तो उस कांटे को निकालने के लिए एक दूसरा सुई चुभाना पड़ेगा नहीं चुभाना पड़ेगा। yes. अगर सुई नहीं चुभाएंगे तो कांटा नहीं निकलेगा, वो नासूर बन जाएगा और हो सकता है उस जगह को काटना भी पड़ जाए। इसी तरह अगर आपके जीवन में गरीबी का कांटा है तो उस गरीबी के कांटा को निकालने के लिए एक बार फिर से दर्द सहना पड़ेगा, साथ देना पड़ेगा आयुर्वेद का, साथ देना पड़ेगा स्लीपियर वेलनेस का, साथ देना पड़ेगा अपने अपलाइनों का। किसी और की लाइफ बदले या ना बदले, लेकिन आपकी लाइफ 100% बदलने वाली है। आप लोग बताइए, काम हमारा अच्छा है? काम हमारा अच्छा है? यस। अच्छे काम को अच्छे इंसान को करना चाहिए, हाँ या ना? हाँ। तो स्वागत है आप लोगों को डब्ल्यू प्रोग्राम में, दोस्त स्वागत है आप लोगों का। अब जाते जाते एक छोटी सी कहानी के माध्यम से अपनी बातों को पूरा करना चाहूंगा। लगभग मैं सारी बातें कर चुका हूँ। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन रह गया हो तो कृपया करके अपने डाउट्स क्वेश्चन को क्लियर करके जरूर जाइएगा। 1% डाउट लेके मत जाइएगा। अपने अपलाइन के माध्यम से, हमारे माध्यम से अपने सारे क्वेश्चन को क्लियर करके जरूर जाइएगा। एक समय की बात है, एक गांव था। उस गांव में अचानक सी अनाउंस होता है कि गांव में बाढ़ आने वाली है और गांव वाले सारे लोग आप गांव छोड़ के भाग जाओ। इतने में क्या होता है, गांव वाले सब भागने लगते हैं और उस गांव में पुजारी रहते थे, पंडित जी, और वो सुबह शाम हनुमान जी का पूजा करते थे, मंदिर में सुबह शाम दिए जलाते थे। तो कुछ लोग आए, बोले पंडित जी भाग चलो, बाढ़ आने वाली है। पंडित जी बोले नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, हमें कुछ नहीं होगा, मैं पूजा करता हूँ भगवान का और हमें पूरा भरोसा है उन पे। तो सब लोग भाग जाते हैं और बाढ़ आ जाती है। और पंडित जी क्या करते हैं, मंदिर पे ऊपर चले जाते हैं, छत पे। जब मंदिर के ऊपर जाते हैं तो कुछ लोग आते हैं नाव लेकर के, बोलते हैं पंडित जी इस नाव पे बैठ लो, हम लोग तैर के निकल चलेंगे। पंडित जी बोलते हैं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, हमें कुछ नहीं होने वाला, मुझे भरोसा है ऊपर वाले पे, क्योंकि मैं सुबह शाम मंदिर में पूजा करता हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, मुझे पूरा यकीन है ऊपर वाले आके मुझे बचाएंगे। और पंडित जी नहीं जाते हैं। फिर पानी ज्यादा बढ़ता है, पंडित जी सबसे मंदिर पे लास्ट फ्लोर पे पहुंच जाते हैं और लास्ट फ्लोर पे जब पहुंचते हैं तो बाढ़ और भी बढ़ने लगता है। फिर पंडित जी बोलते हैं हे बजरंगबली मुझे बचाओ, हे बजरंगबली मुझे बचाओ। इतने में कुछ लोग आते हैं हवाई जहाज लेके और रस्सा फेंकते हैं, बोलते हैं पंडित जी इस रस्से को पकड़ लो, हम लोग उड़ के निकल जाएंगे। और पंडित जी बोलते हैं नहीं, मैं नहीं जाने वाला, हमें कुछ नहीं होगा, मुझे भरोसा है ऊपर वाले का, वो मुझे आएंगे बचाने के लिए। अब बाढ़ ज्यादा आ जाती है, पंडित जी डूब जाते हैं और मर जाते हैं। और जब पंडित जी मर जाते हैं तो सीधा स्वर्गवास होता है। कहा जाता है अगर अच्छे कर्म करेंगे तो स्वर्गवास होगा और अगर बुरे कर्म करेंगे तो क्या होगा, नरकवास। तो पंडित जी अच्छे कर्म किए थे, स्वर्गवास हुआ। और जैसे स्वर्ग में पहुंचे, हनुमान जी गदा लेके खड़े हुए थे और पहुंचते ही शिकायत चालू कि आपने मेरे साथ बहुत गलत किया। बोले क्या हुआ? बोले प्रभु मैंने आपको सुबह शाम आपके मंदिर पे दिया जलाया, आपकी पूजा किया,
हनुमान चालीसा पढ़ता था, कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, हमेशा आपकी पूजा आराधना में लगा रहा और आपने मेरी जान नहीं बचाई। तो हनुमान जी बोले, तुमने जब जब मुझे सुन रहे हो तब तब मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। कुछ लोग गांव के आए थे जो बोले पंडित नाव पे बैठ लो, हम लोग तैर के निकल जाएंगे। बोले हाँ आए थे। बोले मैं ही तो था। बोले उसके बाद जब पानी ज़्यादा बाढ़ आ गई उसके बाद कुछ लोग हवाई जहाज लेके आए थे। बोले पंडित जी रस्सी पकड़ लो, सीढ़ी पे चढ़ लो, हम लोग उड़ के निकल जाएंगे। बोले हाँ आए थे। बोले मैं ही तो था। जब जब आपने पुकारा तब तब मैं आया किसी न किसी के रूप में। जब आप ही मुझे नहीं पहचाने, इसमें मेरा कसूर क्या है? तो मेरे दोस्त, आज जितने भी आप नए साथी आए हैं, आप आज अगर यहाँ पे बैठे हैं तो मर्जी किसकी है? ऊपर वाले की। नहीं कि अगर एक पत्ता भी हिलता है तो मर्जी किसकी होती है? ऊपर वाले की। हम लोग अगर बोल रहे हैं तो मर्जी किसकी है? अभी आप लोगों ने देखा होगा, अभी 3 दिन पहले का जो केस हुआ है हवाई जहाज का, उसपे एक डॉक्टर की फैमिली थी और सारे लोग लंदन शिफ्ट होने जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? लंदन। कितने खुश परिवार थे, मतलब देख करके आंखों में आंसू आ जाता है बच्चों को। और 2 ही मिनट में कहानी पूरी खत्म। मर्जी तो नहीं की थी ना भाई। वो तो जा रहे थे लंदन शिफ्ट होने के लिए, पूरी फैमिली। उनको लग रहा था कभी हम 4-5 घंटे के बाद लंदन पहुंच जाएंगे और आराम से लंदन में रहेंगे, अपना बहुत बड़े ख्वाब रहे होंगे, सारे ख्वाब पूरे होंगे। लेकिन सारे ख्वाब चले गए। तो ऊपर वाले की मर्जी जब होती है तभी होता है। अगर आप यहाँ पे बैठे हैं तो कहीं ना कहीं मर्जी ऊपर वाले की है। आपने कभी ना कभी ऊपर वाले को सुन रहे होंगे, बोले होंगे प्रभु मुझे अच्छा काम दो, हमारी फैमिली अच्छी चले, अच्छा पैसा कमाए। तो आज प्रभु ने आपकी बात को सुन लिया है और जिसके भी माध्यम से आए वो कहीं ना कहीं कोई एक माध्यम है, उसके माध्यम से आपने उसके माध्यम से आए, लेकिन मर्जी तो ऊपर वाले की ही है। मानते इस बात को? तो मेरे दोस्त, आप सभी लोग आईडी लगाइए, काम को स्टार्ट करिए। यहाँ खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। पाने के लिए बहुत कुछ, खोने के लिए कुछ नहीं है। खोएंगे क्या? ऑडिट लेंगे, वो खाएंगे या तो वो खिला देंगे। जाएगा कुछ नहीं, पाएंगे बहुत कुछ। अगर लगे रहेंगे, ट्रेनिंग अटेंड करते रहेंगे तो मेरी पूरी बातें पूरी हुई, सारी बातें। और आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मैं भगवान भोला से प्रार्थना करता हूँ।